हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो साइकोलॉजी का टॉपिक रहेगा। इसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, इस चैप्टर के अंदर सोशलाइजेशन टॉपिक ने स्टार्ट किया है। इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है सोशल इकोनॉमिक मॉडल गिवन बाय यूरी ब्रोनफ्रेनर। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूरी ब्रोनफ्रेनर से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके हर टेट एग्ज़ाम के अंदर, जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी, और केवीएस यूनिवर्सिटी के अंदर तो पूछा जाता है। तो यूरी ब्रोनफ्रेनर ने 5 तरह से सिस्टम को डिवाइड किया है। 5 सिस्टम इन्होंने बताए हैं कि बच्चा किस तरह से समाज के अंदर कुछ सीखता है। ठीक है, इसको कह दिया जाता है सोशल इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, इन्होंने एक ग्राफ पेपर के अंदर दर्शा के बताया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप इन सिस्टम को समझ लेंगे, फिर वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर पहला यूरी ब्रोनफ्रेनर ने बताया है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या बताया गया है कि इसके अंदर बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, जो फैमिली होती है, स्कूल होती है, बच्चे के फ्रेंड्स होते हैं, इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बच्चे का, और ये सभी आते हैं आपके माइक्रो सिस्टम के अंदर। यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से पूछा जाएगा कि फैमिली है जो, वो कौन से सिस्टम के अंदर आती है यूरी ब्रोनफ्रेनर के अनुसार। तो आप बताओगे फैमिली, स्कूल और पीयर्स मतलब साथी, ये आपके तीनों के तीनों आपके माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं, क्योंकि इनसे बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल अगर छोटी सी जगह है तो वहाँ पे बच्चे का कांटेक्ट भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से आप याद रखोगे कि माइक्रो सिस्टम के अंदर फैमिली, स्कूल और पीयर्स, ये सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है। एक बात आपको याद रखनी है कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बच्चे का। ठीक है, सिर्फ माइक्रो सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। फिर बात कर लेते हैं, जो सेकंड बात आती है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम की अगर बात करें, ये हमारा सेकंड सिस्टम आता है अकॉर्डिंग टू यूरी ब्रोनफ्रेनर। इन्होंने क्या बताया, इस सिस्टम के अंदर इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, जो माइक्रो सिस्टम होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि फैमिली होती है, स्कूल होते हैं और पीयर्स होते हैं, ये 3 प्रेजेंट होते हैं आपके माइक्रो सिस्टम के अंदर। जो मीजो सिस्टम है ये प्योरली बेस्ड है आपके माइक्रो सिस्टम के ऊपर। ठीक है, किस तरह से, यहाँ बात हुई है इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन मतलब आपस में बातचीत होएंगी, किन किन की बातचीत होएंगी, फैमिली की और स्कूल की। फैमिली के अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं, ये देखिए आप, फैमिली के अंदर मेंबर्स आते हैं आपके पेरेंट्स, और स्कूल के अंदर कौन होता है, स्कूल के अंदर होते हैं टीचर्स। और टीचर्स और पेरेंट्स की आपस में जो इंटरेक्शन होएगी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जो, वो आपकी कौन से सिस्टम के अंदर आती है। तो आप आंसर दोगे मीजो सिस्टम के अंदर पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसका इस तरह से भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रो सिस्टम के ऊपर कौन सा सिस्टम प्योरली बेस्ड है, तो आप बताओगे मीजो सिस्टम इज बेस्ड ऑन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, ये हमारे 2 सिस्टम हो गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यूरी ब्रोनफ्रेनर के अनुसार थर्ड जो सिस्टम आता है वो है आपका एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम मतलब कि बाहर का सिस्टम है। तो इसका मतलब यहाँ इनडायरेक्ट इफेक्ट होएगा बच्चे के ऊपर, मतलब कि बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है उस सब्सटेंस के, कह लीजिए, या उस सोशल जो समाज है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा बच्चा। किस सिस्टम के अंदर, एक्सो सिस्टम है जो उसके अंदर। फिर बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्योंकि इस टॉपिक से सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल किस सिस्टम का है, तो आप इनको याद जरूर रखिएगा। एक्सो सिस्टम का एग्जाम्पल आपका
ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हैं, प्राइवेट जॉब के ऊपर हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वो रह रहे थे पहले हरियाणा के अंदर, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया आपका बिहार की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे का ट्रांसफ़र हो गया, सोशल जो बच्चा का समाज था हरियाणा के अंदर और वो चेंज हो गया बिहार के अंदर, बिहार के अंदर अब उसको जाना पड़ेगा। तो इसके कारण बच्चे के समाज के अंदर परिवर्तन आएंगे और इसी को कहा गया है आपका एक्सो सिस्टम, मतलब कि डायरेक्ट वो कांटेक्ट में नहीं आया है, लेकिन जब वो वहाँ पे रहेगा, उस समाज के अंदर रहेगा, जो चेंज हुआ उसका समाज है, तो बच्चे के अंदर भी चेंजेस आएंगे और इसी को कहा गया है आपका एक्सो सिस्टम। एक्सो मतलब बाहर का, और इसी वजह से ये इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। और इसके अंदर एग्जाम्पल है ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स। इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स कौन से एक्सो सिस्टम कौन से सिस्टम के अंदर आता है, तो आप आंसर दोगे एक्सो सिस्टम के अंदर। ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स के कारण बच्चे का जो इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वो कौन से सिस्टम के अंदर है, वो है एक्सो सिस्टम के अंदर। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ बात आती है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो नाम से ही पता लगता है कि बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा मतलब 3 एग्जाम्पल मैंने बताए थे, फैमिली, स्कूल और पीयर्स, ठीक है। यहाँ बात आई है मैक्रो सिस्टम। माइक्रो मतलब, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। बड़ा कौन कौन सी चीज़ आती हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, पूरा समाज है, ठीक है, रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। फिर बात आती है पॉलिटिकल कंडीशंस, बच्चे के ऊपर क्या कंडीशंस हैं, मान लीजिए सरकार अच्छी है, बुरी है, उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। जो ये सिस्टम्स होते हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं मैक्रो सिस्टम के अंदर, और ये भी गिने जाते हैं आपके इनडायरेक्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज सिस्टम, आप समझ गए होंगे। लार्ज कौन सा आता है, लार्ज होता है जी जो फैमिली है वो तो स्मॉल है, इसी के लिए उसको रखा गया है माइक्रो के अंदर। और कल्चर है, जो रिलीजन है, उसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, इस वजह से इनको रखा गया है मैक्रो सिस्टम, मतलब कि एक बड़ा सिस्टम है, ठीक है। रिलीजन है, धर्म है, धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। कल्चर है, उसको बहुत सारे लोग मानते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर है, एक बड़ा सिस्टम हो गया है ये, इस वजह से इसको कहा जाता है मैक्रो सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। जो लास्ट हमारा बात आती है वो है क्रोनो सिस्टम। इम्पोर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के अंदर, जो दिसंबर 2019 का आपका टीजीटी था, शायद पता नहीं पीआरटी था, दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोनो सिस्टम क्या आता है। क्रोनो, अगर आपने इंग्लिश स्टडी की है तो वहाँ बात आती है क्रोनो की। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो आप याद रखोगे, ये आपको इंग्लिश के अंदर भी काम आएगा और साइकोलॉजी के अंदर भी काम आएगा। क्रोनो मतलब टाइम, चेंजिंग ड्यू टू चेंज ऑफ टाइम, मतलब कि बच्चे के अंदर जो चेंज आते हैं किन वजह से आते हैं, क्रोनो सिस्टम के अंदर टाइम के अनुसार बच्चा चेंज होता है। टाइम के चेंज होने से बच्चे के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो आपके इंक्लूड होंगे क्रोनो सिस्टम के अंदर। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ बात आती है फादर और मदर के रिलेशन की। मान लीजिए किसी की मदर और फादर का डिवोर्स हो गया, उनका तलाक हो गया, तो बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, टाइम का, ठीक है। बच्चे के ऊपर टाइम का इफेक्ट होएगा, क्योंकि टाइम चेंज होएगा तो बच्चे के ऊपर अलग अलग कंडीशंस आएंगी, बच्चे को टाइम के अनुसार ढलना पड़ेगा, क्या क्या उसके ऊपर परेशानी आएंगी अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जो ये रिलेशंस हैं फादर मदर, जो आपकी मदर है वो फादर है, इनका रिलेशन जो आता है वो आता है आपका क्रोनो सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये 5 तरह के आपके सिस्टम थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रो सिस्टम मतलब बिल्कुल छोटा सा सिस्टम, छोटा सिस्टम के अंदर कौन से आएंगे, फैमिली, स्कूल और पीयर्स। सेकंड हमारा मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम प्योरली बेस्ड ऑन माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंदर जो हमने स्टडी किए हैं उन्हीं के बीच में इंटरेक्शन होगी, किसके अंदर, मीजो सिस्टम के अंदर।
पेरेंट्स टीचर मीटिंग कौन से सिस्टम के अंदर होगी, तो आप बताओगे मीजो सिस्टम के अंदर। सेकंड बात कर लेते हैं एक्सो सिस्टम। एक्सो मतलब बाहर का सिस्टम, बाहर मतलब कि इनडायरेक्ट सिस्टम हो गया, बच्चे का इनडायरेक्ट रूप से बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अंदर कैसे होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स, बच्चों को जो वो पेरेंट्स हैं उनके ट्रांसफ़र होने की वजह से बच्चे के ऊपर अफेक्ट होएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। फोर्थ आती है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो मतलब नाम से ही क्लियर है कि बड़ा सिस्टम है, रिलीजन और कल्चर आपके इस सिस्टम के अंदर आते हैं। फिर बात कर लेते हैं क्रोनो सिस्टम। क्रोनो नाम से ही क्लियर है, क्रोनो मतलब टाइम, टाइम के अनुसार बच्चे के अंदर क्या क्या चेंज आएंगे। मान लीजिए इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका डिवोर्स ऑफ हिज फादर एंड मदर, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल आता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक ग्राफ प्लॉट किया गया था, उस ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो 5 सिस्टम बताए हैं वो पांचों के पांचों इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आता है, सबसे मिड में लिखा गया है माइक्रो सिस्टम। जो ये सिस्टम दिए गए किसके द्वारा दिए गए, तो आप बताओगे यूरी ब्रॉन फ्रेनर के द्वारा दिए गए थे ये सिस्टम्स। सबसे पहले है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि बच्चे के दोस्त, क्लासरूम, फैमिली और चाइल्ड केयर सेंटर, ये आते हैं आपके माइक्रो सिस्टम के अंदर। फिर सेकंड बात की थी हमने मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम के अंदर आएंगे आपके पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, बच्चे और चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप। फिर बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडर पेरेंट्स रिलेशनशिप, ठीक है, मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे स्कूल और पेरेंट्स, स्कूल और पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो होता है आपका मीजो सिस्टम के अंदर। फिर बात आती है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम मतलब कि इसके अंदर आ जाते हैं आपके जैसे हेल्थ केयर सेंटर होते हैं। एग्जाम्पल आप याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर बच्चा बीमार होएगा तो बाहर जाएगा, वहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर आपके एक्सो सिस्टम के अंदर इंक्लूड होंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चा हर रोज़ तो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए जो एक्सो सिस्टम है वो इनडायरेक्ट रूप से काम करेगा। फिर बात आती है मैक्रो सिस्टम की। एक बड़ा सिस्टम है, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है, कल्चर आ जाती है, नेशनलिटी आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है। और जो लास्ट था हमारा वो था क्रोनो सिस्टम, वो इसके अंदर नहीं दर्शाया गया है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोनो सिस्टम मतलब टाइम से रिलेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो के अंदर यूरी ब्रॉन फ्रेनर ने जो भी बताया था वो डिस्कस कर लिया है, इम्पोर्टेंट आपके हर एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।